आज मैंने ये बात एक मोटिवेशनल वीडियो से करने जा रहा था, फिर सलेन जी थे तो करके मैं सोचा कि आज मैं ही सत्र लूंगा, ऐसा प्लानिंग मतलब सोच लिया था। आप कोशिश करूंगा कि एक आध दिन में सत्र जरूर रखूंगा जिसमें आप लोगों को कंपनी संबंधित जानकारी हो, क्वेश्चन आंसर हो, उसके अलावा मोटिवेशनल कई ऐसे चीज है जो ट्रेनिंग की जरूरत है। और कई ऐसे चीज है जहां से अगर सही तरीके से जानकारी के साथ हौसला दिया जाए तभी जाकर के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहाँ मतलब बढ़ने के लिए काफी हौसला की जरूरत होता है, क्योंकि इस फील्ड में कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज कहीं ऐसा पढ़ाई नहीं किए रहते हैं और यहीं आके सीखते हैं और यहीं आकर के डायरेक्ट फील्ड पे उतर जाते हैं। क्योंकि हम सभी अलग अलग फील्ड से रहते हैं, हो सकता है कोई टीचर होंगे अपने पढ़ाई की जर्नी में होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे डायरेक्ट पढ़ाई करके निकले होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि गृहिणी महिला होंगे और डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुने होंगे। तो सभी अलग अलग फील्ड से रहते हैं, सबके अलग अलग तरीके से बताने की कला होती है। और हो सकता है कि कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। नहीं होने का यही रहता है कि वो पहले से सीखे नहीं रहते हैं और अपने आप को उतना जल्दी अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन सभी को अगर सिखाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग कम समय में अच्छा उपलब्धि की ओर बहुत जल्दी पहुंचेंगे। इसलिए बीच बीच में काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी की जरूरत है जहां से आप सभी तेजी से आगे बढ़ सके, अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। और जहां तक देख पा रहे हैं जो उसी तरीके से प्लान, प्रोडक्ट, सारा सिस्टम डिजाइन किए हैं। सिस्टम डिजाइन करने का यही है मेन मकसद कि गरीब से गरीब व्यक्ति, मध्यम से मध्यम परिवार जिसके पास किसी कारणवश उतनी व्यवस्था नहीं हो पाया, उतनी पैसा नहीं हो पाया और हायर एजुकेशन लेकर के, बहुत बड़ा एजुकेशन लेकर के कोई बड़ा जॉब नहीं कर पा रहा है, बड़ा कोई काम नहीं कर पा रहा है, या हम लोग उन तक पहुंचना चाहते हैं जो लाखों करोड़ों लगा करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पा रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर कोई भी आप अपॉर्चुनिटी में वंचित रह गए तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां से जुड़ करके आप अपने आप को खुद स्टेबल करेंगे, साथ में अपने बच्चे को भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे, अपने फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे। आप सभी कई बार मीटिंग सेमिनार कई जगह सुने होंगे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने दे। कई बार ऐसे हो सकता है आप सभी ने सुना होगा। निश्चित रूप से ऐसा जुनून के साथ आपको मेहनत करना है, ऐसा लगन के साथ मेहनत करना है कि लाइफ में दूसरे कहीं अन्य जगह जा करके देखने की जरूरत ही ना पड़े। पूरे इतिहास में देख लीजिए, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं और जितने भी सफल लोग हैं उनका इतिहास देख लीजिए। हम लोग का जिस तरीके से शुरुआत हुआ है मोर लाइफ हेल्थ केयर कंपनी का, इससे भी एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्थिति में उन लोगों की शुरुआत हुआ था और आज देख लीजिए कितने अचीवर, कितने मतलब हायर लेवल पे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन वही लीडर कमा रहे हैं जो शुरुआत से जुड़ करके लगन के साथ कंटिन्यू मेहनत किए और मेहनत करते रहे, अब आज भी कर रहे हैं। यही फार्मूला को आपको भी अपनाना होगा, तभी जा करके मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो बीच में हो सकता है कि आपको रातों रात अमीर बनाने के सपने या कुछ ऐसा चीज आए और आप रास्ता भटक जाए, या कुछ ऐसे लोग आए जो आपको नेगेटिव कर दे कि ये सब पॉसिबल नहीं है, ऐसा मिल नहीं पाएगा, या कुछ भी ऐसा इशू आकर के आप बीच रास्ते में छोड़ दें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जुड़ तो रहे हैं लेकिन उन वो प्रॉपर रूप से दिशा नहीं मिलने की वजह हो सकता है, या फिर वो किसी समस्या की वजह से रास्ता बदल देते हैं और रास्ता बदलने की वजह से आगे जो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, जो सपने देखे रहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता पाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी होता है। अगर अपने आप में आपको विश्वास नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। उसके लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। वाकई में आप सफल हो सकते हैं, दुनिया कुछ भी करे, आप में वो काबिलियत है और वो सब चीज कर सकते हैं। बशर्ते आपको कंटिन्यू चलने की जरूरत है, कंटिन्यू आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसी जानकारी अवेलेबल है, बस आपको आलतू फालतू चीजों को छोड़ करके सही चीजों को देखने की जरूरत है। आप शुरू में ही जैसे वीडियो मैंने दिखाया था कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सफलता के बारे में ही बराबर आपको सोचना है।
कैसे, अगर टीम बनाने के लिए सोच रहे हैं तो टीम बनाने के बारे में ही सोचना है। नए नए तरीके अपना करके आपको आगे बढ़ना है कि कैसे ऐसे बढ़ाएं, ऐसा क्या काम करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक आप पहुंच पाए। आपके ऊपर है कि अगर साल 2 साल में अगर ज्यादा मेहनत करके अगर ज्यादा लोग तक पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा खासा टीम बना लेंगे। मैं जैसा अनुमान और आंकड़ा लगा रहा हूं कि अगर एक कंटिन्यू साल भर हम लोग मेहनत करेंगे तो कम से कम 1 लाख का टीम बनेगा, और 1 लाख अगले 1 साल बाद वो 10 लाख के टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मात्र 500 रुपए का प्लान है, और 500 रुपए में कंटिन्यू लोग बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे और बेहतर तरीके से डुप्लीकेट होगा। और अगले तीसरे साल में 10 लाख लोग आराम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे। और 1 करोड़ लोग में अगर 10-20% भी अच्छे काम करने वाले होंगे तो कितनी बड़ी टीम बनेगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसी पूरी प्लानिंग के साथ कंटिन्यू काम हो रहा है, बशर्ते आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने की जरूरत है। एक लीडर वो नहीं जो अपने आगे चलता है, और लीडर वो है जो दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। अपने अंदर लीडरशिप आपको लेकर के आना है। ऐसा नहीं कि केवल खुद ही मेहनत कर रहे हैं और खुद ही केवल दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, उनको जानकारी ही नहीं दे रहे हैं। तो आप कब तक मेहनत करेंगे? आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, लास्ट में फिर काम छोड़ देंगे, सोचेंगे काम अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है। कंपनी सब अच्छी होती है, बशर्ते आपको सही तरीके से काम करने की जरूरत होता है। और जैसा आप फिट बैठते हैं उस तरीके से कंपनी चयन करने की जरूरत होता है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसान प्लान और इतने बेहतर प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट प्लान बेहतर होने के बावजूद भी अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रयास आप कम कर रहे हैं। यानी एफर्ट उतना नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। रियल में जिस तरीके से जो लोग जॉब करते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं, क्या आप मेहनत कर रहे हैं? उतना एफर्ट दे रहे हैं, सुबह जा रहे हैं और शाम तक मेहनत कर रहे हैं? मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूँ, 1-2 घंटे कुछ लोगों से बात कर लीजिए या कुछ लोगों से मिल लिए, एक आध दो प्रोडक्ट दे दिए, बस उनको लगा कि बस मेरा काम हो गया। अपने आप को गहराई की ओर क्यों जाने दे रहे हैं? किसी को बोलना नहीं पड़े और आप कंटिन्यू काम करते रहें। किसी चीज मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़े, मोटिवेशन जानकारी बार बार देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप अपना घर परिवार फैमिली सारा सिचुएशन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि हाँ मेरे पास और कोई रास्ते नहीं है। आप कब तक मेहनत करते रहेंगे? अब साल आपका ऐसे भी आधा उम्र बीत चुका है, आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है और भी पैसे खर्चे होने वाले हैं, लोगों का हेल्थ बहुत इशू हो रहा है, कई बड़े बीमारियां हो रही हैं, बच्चों के स्कूल का फीस, तमाम चीजें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा मेहनत नहीं करेंगे, पैसा नहीं अच्छा लेवल में कमाएंगे तो आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगे? अपने लाइफ को कैसे अच्छे से जी पाएंगे? बस जैसे तैसे जिंदगी काटेंगे, कहीं ना कहीं फिर कोई रास्ता ढूंढते रह जाएंगे, समय बीतता चला जाएगा। ऐसी नौबत ना हो, आपको कंटिन्यू मेहनत करने की जरूरत है। लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वो सारा चीज मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और छोटे छोटे प्रयास ही एक सफलता का नींव रखती है। आपको कंटिन्यू प्रयास करते रहना है, कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। अब आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। यानी आपका जो टीम बनेगा, एक तरह से टीम जो रहेगा आपका लाइफ टाइम पैसे कमा के देता रहेगा। एसेट है समझ लीजिए, आपका संपत्ति है। जिस तरीके से आप अगर कहीं पे जमीन खरीद लिए, एक तरह से संपत्ति है और हमेशा के लिए रहेगा। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के लोग ज्यादा इसलिए आ रहे हैं कि ये भी एक बिजनेस की तरफ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ आप एक बार अच्छा खासा टीम बना दिए तो आपके संपत्ति है समझ लीजिए आपका, और हमेशा वहां से पैसे आपको बनता रहेगा। कई जमीन खरीद सकते हैं, कई एसेट खरीद सकते हैं, कई घर खरीद सकते हैं। आपका जो जरूरत होगा वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे चीजें मिल सकता है। कुछ चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर सुन रहे हैं, प्रॉपर रूप से मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे।
विनर किसे कहते हैं? विनर। अब कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? विनर बनना चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। वन टाइप करेंगे। विनर बनना चाहते हैं तो वन टाइप करेंगे। वन, एक। विजेता। विजेता को हमेशा लेकिन संघर्ष भी सामना करना पड़ता है, जैसा वीडियो में देखे। डंडे भी खाने पड़ते हैं वो। अक्सर चुनावी माहौल में ऐसा होता है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है, लेकिन डंडा खाने का मतलब है यहाँ पे लोगों की बात सुनना पड़ेगा, वो डंडा के बराबर है। ऐसे ऐसे लोग चोट आपको मारेंगे कि दोबारा आप फील्ड में उतर नहीं पाएंगे। एक बार लाठी से मारा हुआ आदमी दर्द इंजेक्शन लगवा करके सही हो सकता है, लेकिन अगर मानसिक तरीके से आपको कुछ नेगेटिव प्रकार के लोग अगर मिल गए तो हमेशा के लिए आपको इतना नेगेटिव कर देंगे कि जिंदगी में आप उठ नहीं पाएंगे। आपको आगे बढ़ने वाले कम मिलेंगे लेकिन नेगेटिव करने वाले ज्यादा मिलेंगे। ऐसे लोगों से बचना है। और विजेता वही होता है जो कंटिन्यू मेहनत करता है और अपने लक्ष्य की ओर जितना भी मुश्किल का सामना करना पड़े मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ता है। और लास्ट में वही विजेता होता है। जिस दिन विजेता आप हो गए, समझ लीजिए कि आप जहां से भी हैं आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, आपके जो सपना आप देखे हैं, हो सकता है लग्जरियस कार हो, घर परिवार के लिए अच्छा लाइफ स्टाइल देना हो, अच्छा घर बनाना चाहते होंगे, बच्चों का अच्छा शिक्षा देना चाहते होंगे, तमाम चीज अगर आप कर लेंगे तो जो आज आपको हो सकता है ताने दे रहे होंगे या तो नेगेटिव बोल रहे होंगे, वही आपके पीछे पीछे जाएंगे। और उस दिन आपको बोलेंगे कि आप ही विजेता हो, आप ही विनर हो। तो हमेशा विनर की तरह रहना है और विनर की तरह सोचना है, विनर की तरह काम करना है। हमेशा आगे कंटिन्यू सोचते रहना है और काम करते रहना है। प्रैक्टिकली पे आना है। लीडरशिप। कुछ छोटे छोटे शब्द बता रहा हूं आज। 8 से 10 ऐसे ऐसे शब्द बताऊंगा जो लाइफ के लिए काफी जरूरी रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये शब्द नोट करके रख लेंगे तो आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। उसमें से पहला शब्द था विनर, विजेता। विजेता की तरह हमेशा रहना है, विजेता बनना है आपको। लीडरशिप यानी नेतृत्व। कोई भी आप फील्ड में हैं, ये कंपनी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये कंपनी हम सबकी है, आप सबकी है। तो उसके लिए उसी तरीके से आप अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से कंपनी सोच रही है कि सभी को सफल करेंगे, सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, उसी तरीके से इस मिशन को आपको आगे लेके बढ़ना होगा। आपके भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप सफल बना सकते हैं। खुद भी सफल होंगे, दूसरे को भी सफल करेंगे। अब एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब सफल हो जाएंगे, आपके लिए लोग उस दिन समझ में आएगा कि हाँ बहुत मैं अच्छा काम किया। दुनिया में बहुत प्रकार के काम होते हैं, लेकिन जो एक सोच सकते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर उठा दीजिए, उसको जीने की कला सिखा दीजिए, उनको पैसे कमाने की कला सिखा दीजिए, जिससे उसका लाइफ जिंदगी भर चलता रहे। तो इससे बड़ा पुण्य वो हमेशा कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपको याद रखेगा। इस तरीके से अगर लाइफ आपको देना है तो उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप की भावना होना चाहिए। छोटे छोटे चीजों को छोड़ करके अपने टीम के लिए सोचना है, अपने टीम के लिए मेहनत करना है। तब आपके अंदर लीडरशिप आएगा, लीडरशिप क्वालिटी आएगी। अगला शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब अपने आप में सेल्फ बिलीव नहीं रहेगा कि मैं सफल हो पाऊंगा, तो आप सफल होना मुश्किल हो जाएगा। आप सफल होते होते फेल हो जाएंगे, कोई समस्या आ जाएगा और वो सफलता से काफी दूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको
100% विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, 100% विश्वास होना चाहिए कंपनी पे, 100% विश्वास होना चाहिए प्रोडक्ट पे। अगर नहीं है तो बात कीजिए, कंपनी से बात कीजिए, मैनेजमेंट टीम से बात कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है उसे दूर कीजिए कीजिए और अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कुछ कमी हो रहा है तो उसे पूरा किया जाएगा, और पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ आपको काम करना है। अगर वाकई में काम कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका बात ही कुछ और है। इतनी बड़ी आबादी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस प्लान की जरूरत है, बस उस तक प्लान पहुंचाने की जरूरत है। आप हो सकता है कि उतना जानकार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरत होगा प्लान, सही प्लान की, उनको जरूरत होगा एक अच्छे कंपनी की, उनको जरूरत होगा अपने सपने को पूरा करने की, कोई मार्ग रास्ता की, तो उनको उन तक आपको बस पहुंचाना है। और उन तक पहुंचाने के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े बस वही मेहनत आपका है। इसके बाद सफलता आपको कम समय में आप तक पहुंचेगा। और पूरी तरीके से अनुशासन के साथ करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए। ऐसा नहीं कि आज किए एक दिन, कुछ लोगों को मैं देखता हूं एक दिन मीटिंग में शामिल हुए, इसके बाद एक महीना मीटिंग में नहीं आएंगे, एक ही बार, एक महीना बाद एक ही बार आएंगे। मतलब किसको दोस्त, किसको अपने, मतलब अपने आप को काहे धोखा दे रहे हैं ऐसे। ऑफलाइन मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, या कहीं प्लान दिखाना हो, बहुत लोगों को देखता हूँ केवल एक दिन प्लान दिखा दिए, इसके बाद एक आध दो सप्ताह सोएंगे। बहुत गर्मी है, बहुत कई रीजन देंगे, ठंड में ठंड का गर्मी, बरसात में बरसात की गर्मी, कभी शादी, कभी विवाह, कभी फेस्टिवल, ये त्योहार वो त्योहार, सब चीज चलता रहेगा। बस आपको कुछ दिन बस मेहनत करने की जरूरत है। अच्छे एंजॉय के साथ त्योहार मनाएंगे, अच्छे एंजॉय के साथ सब फेस्टिवल भी मनाएंगे। बस आपको पूरा डेडिकेशन के साथ यानी अनुशासन के साथ आपको कुछ दिन काम करने की जरूरत है। यानी अगर वाकई में प्लान देने जाना है तो जाना है, और लगातार जाना है, ये नहीं कि एक दिन गए दूसरा दिन अरे हो गया अब नहीं जाते हैं। जहां ऐसी भावना आया तो कहीं ना कहीं देखिए, माइंड दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव माइंड, एक नेगेटिव माइंड। नेगेटिव माइंड हमेशा आसान चीजों को सेलेक्ट करता है। जैसे आप कोई वीडियो देखेंगे, मान लीजिए कोई रील देखे, एक रील देखे, सोचे थे कि एक एक दो रील देखूंगा, देखते देखते कब ऐसे आधे एक घंटा 2 घंटा बीत जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। यानी समय को आपका बर्बाद कर रहा है। तो नेगेटिव माइंड रहता है। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चीज ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो उसमें बार बार मन आपका नहीं लगता है। मन करेगा कि इसको अब नहीं करते हैं, हो गया, थक गए, या कई रीजन, लेकिन फिर भी उसको आपको करना है। सुबह उठना किसको अच्छा लगता है, लेकिन सुबह उठना पड़ता है। प्लान प्रतिदिन देना किसको अच्छा लगता है, लेकिन देना पड़ता है सफलता पाने के लिए। हर एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कंपनी के प्रति हमेशा आपका दृष्टिकोण यानी विजन आपका अच्छा होना चाहिए, काम के प्रति, कंपनी के प्रति, आपके मिशन के प्रति। आपका विजन ही नहीं है, कोई मिशन ही नहीं है, सही दृष्टिकोण ही नहीं है कि आगे मुझे बढ़ना है, क्या प्राप्त करना है, तो आप कैसे बढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे जाना है, आपका कोई मिशन विजन नहीं है कि यहाँ पहुंचना है, तो कैसे पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि बहुत लोग बीच रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को सफल करूंगा, इतने लोगों तक पहुंचूंगा। तो कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने जिस तरीके से ठान लिया कि कंटिन्यू जैसा भी हो सकता है मुझे नया नया जो एजुकेशन लेना पड़े, ट्रेनिंग लेना पड़े, या जितना भी एफर्ट डालना पड़े डालेंगे, लेकिन लाखों लोगों को लाखों रुपए प्रति महीना तक जैसे भी करके पहुंचाएंगे, और लाखों लोग यहाँ से अपने लाइफ को बेहतर करेंगे। लाखों लोग करोड़ों के इनकम तक पहुंचेंगे, और उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े मेहनत करेंगे। जितना भी मेहनत करके नया प्रोडक्ट लाना हो, नया प्लान दिखाने वाले लाने हो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर लाना हो, तमाम चीजें लाएंगे। हम लोग काफी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ, वो चोट आपको नहीं मार पा रहा हूँ जिससे आप दौड़ सकें। मतलब धीरे धीरे मैं मार रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है।
तो कुछ ऐसे ट्रेनर लेकर के आएंगे जो ऐसा धक्का आपको मारेंगे। आपको देखे हैं ना संतोष नायर का, गाली से बात करते हैं, गाली से ऐसी के तैसी कर करके बात करते हैं। बहुत लोग तो सुनना वो कर देंगे, बोलेंगे कहाँ, लेकिन वो रूम में बंद कर लेते हैं बढ़िया से, ऑफलाइन के मीटिंग में इसके बाद चालू करते हैं। वैसे वैसे अगर मीटिंग चालू अटेंड अगर करेंगे ना तो पसीना छूट जाएगा और सुनना पड़ेगा, वहाँ कान भी नहीं बंद करना है। तो ऐसे ऐसे ट्रेनर को भी बीच में लेकर के आएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा जरूरत है वो एनर्जी का, शायद धीरे से बोलने से नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बराबर बोला जाता है कि आपको कम से कम 2 लोगों को लेके आइए, अपने टीम को ज्वाइनिंग कराइए। तो लोग नहीं ज्वाइनिंग कराते हैं, या तो फील्ड में नहीं जाते हैं, मीटिंग नहीं मीटिंग ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं करते हैं, तमाम जो कमियां होती है उससे दूर भागते हैं। तो हमेशा हार्ड वर्क करना है, यानी कंटिन्यू मेहनत करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। और जिस दिन सफलता मिल जाएगा लोग आपके साथ चलेंगे। आप उस दिन ना हाफ चड्डे में भी चलेंगे तो आप सेलिब्रिटी लगेंगे। एक सफलता के बाद ना सब चीजें अच्छी लगती है। अगर आप BMW में चलेंगे और आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, तो कोई पूछेगा क्या आपके पास पैसा है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि, तमाम चीजें मिलने के बाद लोगों को उस तरीके से आपको मेहनत करना है कि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई में ये सफल हो सकता है। जिस दिन ऐसा लगने लगा तो उस दिन समझिए कि आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंच गए, और लोग मानने लगेंगे कि हाँ आप सफल हो गए। इसके बाद लोग समझेंगे कि हाँ जितेंद्र जी मान गए कि आप सफल हो गए। इस तरीके से लोग शुरुआत में हो सकता है कि अभी कई तरह से बोल रहे होंगे, फिर सारे लोग मान जाएंगे हाँ पंकज जी उस समय मैंने मना कर दिया था, काश मैं जुड़ गया होता। इस तरीके से कई चीजें रहता है। जब सफल हो जाएंगे तो आपको सारे लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, और सफलता की ओर दुनिया सलाम करती है। बोला गया है ना कि उगते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं और डूबते को कोई नहीं पूछता है, वैसा वाला स्थिति। तो कहीं ना कहीं आप सभी विनर हैं। इतना सब चीज बताने का मतलब यही है कि आप जुड़ तो रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ जितने लीडर जुड़ रहे हैं उनको भी अच्छे से जानकारी देना है, सही तरीके से उनको गाइड करना है, सही तरीके से सिखाना है। और वाकई में मेहनत करना है, आपको सिखाने में मेहनत करना है, डुप्लीकेट में। बहुत सारे देखे होंगे, बहुत कंपनियों के उतना ज्यादा प्रोडक्ट, उतना ज्यादा प्लान नहीं अच्छा रहता है, फिर भी लोग बेहतर कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि सही तरीके से गाइड करते हैं। और सही तरीके से गाइड करने की जरूरत है लोगों को, तो निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगा ये प्लान, उन तक पहुंचेगा ये प्रोडक्ट। तभी जाकर के जो सोचे होंगे सब प्राप्त होगा। कई लोग हो सकता है कि आपको मना कर दें कि हम लोग उससे नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी आबादी है और अभी नए से नए ऐसे सारे प्रोडक्ट, ऐसे सारे चीजें लेकर के आएंगे जो हर एक घर की जरूरत हो, और हर एक वो चीज लेकर के आएंगे जो सबकी जरूरत हो। तो निश्चित रूप से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, और बहुत बड़ा टीम बनेगा और बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। और एक बार जिनका नेटवर्क या टीम बन जाएगा, समझिए उनका एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम बनेगा, क्योंकि हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट रहेंगे जो हर किसी की जरूरत होगा, हर व्यक्ति की जरूरत होगा। तो वैसी स्थिति में आपका काम हमेशा रिपर्चेज होता रहेगा और आसान हो जाएगा। और हर जिस तरीके से आप एक टीम बना करके, अगर जिस भी लीडर का समझिए कि लाखों का टीम बन जाएगा, वो समझिए कि बहुत बड़ा पैसा बनाएगा यहाँ से, बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा। क्योंकि अगर 1 लाख का आपका टीम है, अगर पूरे टीम अगर 1000 रुपए का भी खरीदी करेंगे तो बहुत बड़ा टर्नओवर होगा। और उस टर्नओवर का आप समझ लीजिए कि किस स्लेब में है, उस हिसाब से आपको कितना बड़ा इनकम होगा। बस लेकिन आगे सोच करके कंटिन्यू आगे बढ़ने की जरूरत है, कंटिन्यू काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आज का ये बोल सकते हैं पॉजिटिव जानकारी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से बीच में अब ट्रेनिंग लेकर के मैं आऊंगा। मैं समझ गया कि आप लोगों को ट्रेनिंग, प्रॉपर वाला ट्रेनिंग की जरूरत है, और बीच बीच में ट्रेनिंग लेकर के आएंगे और जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप लोग
किसी तरीके से सब्र का बाण जिसे नहीं होता है कि टूट रहा है या फिर हताश निराश हो रहा है, मन में कुछ नेगेटिव माइंड अगर कुछ हो रहा है तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते हुए रहता हूँ, देखे होंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ कहीं नहीं है। हमेशा खुश रहिए। अब कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। इतना मेहनत करिए कि मेहनत से ही प्यार हो जाए। बस बाकी सारा लाइफ एंजॉय करते जिएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओवर टू सलेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कितने लोग तैयार हैं कड़वे प्रवचन और कड़वे ट्रेनिंग के लिए? चैट बॉक्स में 5 प्रेस कीजिए जो लोग तैयार हैं। तो अगला जो ट्रेनिंग आप लोग का होगा, कड़वा ट्रेनिंग दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, सारे लोग तैयार हैं। ठीक, तो अगला जो मीटिंग होगा, एक शानदार तरीके से, एक जबरदस्त तरीके से लीडर ट्रेनिंग रखा जाएगा, और उसमें आप लोग को प्रॉपर तरीके से काम कैसे करना है उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहले लीडर ट्रेनिंग करेंगे, और अभी भी वक्त है आप लोग के पास में। दीघा टूर आपका इंतजार कर रहा है, और जो लोग दीघा नहीं जा पाएंगे उनके लिए कॉम्बो वॉच है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए वॉच है जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप लोग के लिए है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। दीघा टूर जाना है या फिर वॉच लेना है। ओके, तो अभी भी समय है, उसका मौका का अच्छे से फायदा उठाइए, और समझ लीजिए कि आप लोग के एक अच्छा मौका है आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का। एक